हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मंथन ज्ञान में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता होगा, जब कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसको भले एग्जाम कैसे भी गया हो, मगर उसे यह आशा रहता है कि कब रिजल्ट जल्दी निकले। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिएगा, हम लोग आएंगे बीपीएससी के मुद्दे को लेकर, मगर हम लोग शुरू से नोटिस करते हैं कि अभी हाल में इलेक्शन हुआ, उसका रिजल्ट उन लोगों को जरूरत है, लगता है कि कब जल्दी से रिजल्ट आ जाए, तो उनका सारा ध्यान उधर चल जाता है, सारा मीडिया भी उधर की तरफ। मीडिया का शुरू से ही मीडिया जो है उधर ही तरफ है। बेरोजगारी का मुद्दा, स्टूडेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई एक्टर ने क्या कर दिया, उसने क्या कहाँ गया, किसने क्या खाना खाया, कौन नेता ने किसे क्या बोला, यही सारे मुद्दे को ले लेकर घुमा कर आपको सारा कुछ बताया जाता है। मगर हम ही लोग हैं जो कि इन लोगों को सही भी दे रहे हैं। अगर हम लोग इन सारी बातों को उठाएं कि स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर आप लोग उठाइए, क्योंकि देश में आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है आपको स्टूडेंट को मिलेगी। क्यों, मुझे याद है कि प्रणब मुखर्जी जो है वो अपने भाषण में दिए थे कि अभी के इस टाइम में नौजवान इतने हैं कि इसका यूज कर लेना बहुत ही फायदेमंद है। मगर पता नहीं ऐसा क्या हुआ। खैर, जो भी हुआ हो, मैं वो बात की बात बताता हूँ। मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जब कोई एग्जाम होता है तो उसका रिजल्ट आने, चाहे वो कोई भी हो, सभी को लगता है कि रिजल्ट जल्दी आए। आप ही सोचिए कि ग्रुप डी का रिजल्ट देख ही सकते हैं कितना डिले क्या हो रहा। कल जब आपका 29 तारीख को जब आंदोलन होने वाला था, उसके 28 तारीख को देखिएगा एक खबर में आ गया कि इस महीने के लास्ट में निकलने की आशंका है। तो सभी को पता था निकलेगा ही, कहां गया वो नोटिस, वो भी ऐसे ही निकल गया। बस हो सकता है मे भी कि यह आंदोलन रुद्र रूप बना ले, क्योंकि इसके पहले लिया गया था, नहीं ये हुआ। उसके बाद देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा 7 दिसंबर को होने वाला था बीपीएससी का महा आंदोलन। 7 को होने वाला था, 6 तारीख या 5 तारीख से शुरू हो गया कि देखिए ऐसा नोटिस आने लगा, वैसा नोटिस आने लगा, होने लगा। अब कहां गया सर्वर उसका, अब तो आ जाना चाहिए था। अभी भी देखिए, अभी अगर मैं कहूं अगर कल होने लगे तो आज रात में आ जाएगा, खबर आने लगा। ऐसा इस तरह का वीडियो वायरल होने लगा कि लगा कि कल ग्रुप डी रिजल्ट आने लगेगा। अब ये कौन लोग हैं ये पता नहीं, अब ये कैसे हो रहा है ये भी पता नहीं। ठीक है, तो एक चीज को समझना होगा कि जब पटना में कुछ होता है, इसका मतलब कि कहीं तो खबर जा रहा है ऊपर तक, तभी तो होने से पहले आपको एक्टिव कर दिया जा रहा है। खैर, ये सब बात की बात है। मैं मेन मुद्दा को लेकर चलता हूं, तो मुझे ये जुलूस वगैरह कभी आज तक गया नहीं। अब जनरली कोई भी जो मिडिल क्लास फैमिली की सब नहीं फंसते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है क्या होगा, दंगे फसाद क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता था। अब मुझे क्या, हर मिडिल क्लास लोग ये सब में, अब वे लोग पढ़ेंगे कि यही सब करेंगे, आप ही सोचिए। मैं कल परसों ये आपका कल पटना गया था, तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या जर्नी रहा। मैं एक चीज देखा कि सभी लोग बोलते कह रहे, वो दिलीप सर जो थे वो आ रहे हैं, वे नेतागिरी कर रहे हैं। अरे भाई, नेतागिरी करने पर मजबूर किसने किया, ये तो बता दीजिए कि किसने मजबूर किया। अगर सारे इंसान ईमानदारी पूर्वक अगर टीटी आपका टिकट लेकर ट्रेन में ट्रेवल करें ना, तो टीटी का जरूरत नहीं पड़ेगा। सोच सकते हैं, अगर देश में क्राइम ही ना हो ना, तो पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वकील का जरूरत नहीं पड़ेगा, जज का ये नहीं पड़ेगा। मगर ढंग से हो तो अगर मेन मुद्दा, अगर इनको रास्ते पर इनको भूखे प्यास से भटकने क्या दरकार था, यहां से वहां जाने के क्या दरकार था, नहीं जाने का दरकार था ना दिलीप सर को। वे ये चीज नहीं सोच रहे। आज ठीक है, मानते हैं नेतागिरी में उतरे, तो मजबूर तो जिन्होंने किया, वे सिंपल सा जो बात है मान ले। कौन मार फालतू बात है, सारा बात तो जायज है। क्वेश्चन का आंसर गलत है, बता दे कि हमने इस बुक से पढ़ा है, या देख लीजिए यही बुक को फॉलो कीजिए, इसमें बुक में जो लिखा होगा उसी को फॉलो करेंगे, क्या गलत है। आरा में जो एग्जाम हुआ, वहां पे जो आपका कॉलेज में जो स्टूडेंट जो थे रूम बंद होकर जो पढ़े, वह सारे पे कार्रवाई क्यों नहीं हुआ, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बोलिए, अगर कोई भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार में कैसे लीन होता है। आपने बोला ना कि अगर जो भ्रष्टाचार है वो पैसे जो दे रहा है ना, जो ले रहा है, लेने से ज्यादा देने वाला अपराधी होता है। अरे भाई, तो वो जो रूम में बैठा हुआ तो उसे तो पकड़िए ना, तो उसी के जरिए पता चलेगा ना कि वे लोग किसको पैसा दिए थे, तो वहां तो कुछ बात ही नहीं उठ रहा। आइए, इसके बीपीएससी के अंदर में क्या मामला चल रहा है पता नहीं। अब आप ही बोलिए कि स्टूडेंट धारणा दें, स्टूडेंट प्रदर्शन करें, स्टूडेंट लोगों को इकट्ठा करें, लोगों को जागरूक करें कि पढ़ाई करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम, या तो यहां तक छोड़िए, यहां तक बड़े बड़े मीडिया में जब गया था वहां पे कल को, बड़े बड़े मीडिया जहां तक कि नहीं आए, उन्हें तो चुनाव रैली में ये हो रहा। मैंने यहाँ पे लोग जो देख रहे हैं वही पसंद करते हैं। यहाँ तक कि आप जो यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं ना, वो भी उन्हें पता होगा। यहाँ तक कि आपको क्या इंटरेस्ट है वो भी उन्हें पता होगा। तो लोग देखते होंगे कि लोग आज से ज्यादा लोग पॉलिटिक्स में ही ज्यादा जो है ये रख रहे हैं, नॉलेज रख रहे हैं, रुचि रख रहे हैं, तो वे उन्हीं को दिखाएंगे। अगर आप ही अपने घर के गार्जियन को मना कर दें कि ये टीवी ना देखें या यह न्यूज ना देखें, ये इसमें ये है वो है,
कर दें। देखिए कल होके देखिए यही सारा न्यूज जो है स्टूडेंट के ऊपर जो है ये उठाएगा। जैसे अभी जो स्टूडेंट का मुद्दा को बंद करके रखा गया है ना, उस पर हर न्यूज चैनल में डेली खोलेगा यही मुद्दा निकलेगा। कहां चला जाता है समझ में नहीं आता। अगर दिल्ली में कुछ होता है ना तो तुरंत लगता है कि बड़ा चीज हो गया। क्यों? ये आपका झारखंड नहीं है, बिहार नहीं है, उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़, यहाँ का कुछ हो तो कुछ नहीं, बस हल्का से एक लाइन में फलना जगह ये हुआ, ये जगह ये हुआ, यूपी में ये हुआ, झारखंड में ये हुआ, बस एक लाइन में। दिल्ली वगैरह में हुआ तो उसके जगह वो बैठा जाता है, 4-5 जगहों को बैठाया जाता है कि यहाँ देखिए ऐसा क्यों हुआ, आपका वो इस पार्टी का, उस पार्टी का, इस पार्टी का लाला के यहाँ पे बैठाया जाता है। अब देखिए आज वही आदमी बोला जा रहा है कि में भी कुछ जो भी हो कि दिलीप जो है नेतागिरी के लिए उतर रहे हैं या उनको अपना फायदा है या खैर जो भी हो, तो कल होकर ये भी तो बोल सकते हैं कि ये सब नौटंकी हो रहा है, यहाँ पे सभी लोग आते हैं अपना यूट्यूब चैनल को प्रमोट करते हैं, ये एक धंधा हो गया, ये भी तो बोल सकते हैं। जब वो ये बोल सकते हैं ये भी बोल सकते हैं, वो ये नहीं सोचेंगे कि ये कहां से उत्पन्न हुआ। अगर आज बड़े बड़े मीडिया अगर आ जाते तो जो छोटे छोटे जो स्टूडेंट ही जो मीडिया का रूप ले लेके या तो यूट्यूब का में जो अपना चैनल बना के कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? मजबूर तो ही लोग कर रहे हैं ना। नहीं अगर दिखाओगे कंटिन्यू दिखाते तो ये सबको आने ही नहीं पड़ता, नहीं बनते, नहीं किए, इसलिए सब सारे सारे पहुंच रहे हैं। मे भी आने वाले कल में ये भी मुद्दा उठ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कि बहुत सारे छात्र हो सकते हैं, या तो किसी के जरिए बुलवा सकते हैं कि ऐसा प्रमोट के लिए सब आंदोलन हो रहा है, इसे बंद कर दो, ये फालतू है, ये है। मगर मेन मुद्दा जो है उसे नहीं उठाया जाएगा। मेन मुद्दा आखिर वो वर्ड, वो जो बोलने वाला कहां से रहे, ये भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मगर आएंगे जरूर, आपको बरकराने का काम तो करेंगे ही करेंगे। तो एक तो जैसे कि जनरली जब हुआ तो ये विभूति से जब मुझे पता चला कि 7 तारीख को ये है, तो गया तुरंत विभूति पकड़ाया, जो भी ट्रेन मिला, सुबह पहुंच गया। वो समथिंग 4 बजे के आसपास जो राइट टाइम चलता है, राइट टाइम 4 बजे पहुंचा दिया। अब ट्रेन में अब सीट मिल, अब वो तो बात है कि अब वो कोई चीज टाइम पे हो तो आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं, बट रिजर्वेशन तो मिला नहीं, आप क्या करें? तो आप जनरल टिकट लेके जनरल में घुस गया अपना, वही रात भर जगह था, सोचे चलो भाई दिन भर का हो जाएगा तो कम हो जाएगा। होने के बाद जब वहां पहुंचा 4 बजे, तो एक तो ठंड, यहाँ का ठंड वहां का ठंड मनते पड़ जाता है, लगा चुभ रहा है। उसी का हालत जो अभी में जो देख रहे हैं, जो बढ़ा हुआ दाढ़ी वगैरह ना, ये उसी का नतीजा। ना तो उस दिन टाइम मिल पाया, ठीक है, बुधवार को टाइम नहीं मिल पाया, ना बृहस्पतिवार को आज टाइम मिल पाया। आप दिखा तो हालत ही खराब था, लूज मोशन शुरू हो गया, ठंड मार दिया, तो ठंड मारने की वजह से लूज मोशन शुरू हो गया, तो आज नहीं मिला टाइम। खैर वो बात की बात है। और आज लाइव आने की सोचा हुआ था, तो लाइव में नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, क्या मच रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। कि हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू होगा जो कि बार बार हो रहा है, रुक जा रहा, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। हाँ, तो वहां 4 बजे उतरने के बाद रात भर जगह रहा, फिर सवेरे हुआ 4 बजे, तो सोचा चलो कहीं सो लेते हैं। वेटिंग रूम देखा, वेटिंग रूम पूरा खचा भेज, तो कहीं जगह मिला, हल्का से नहीं लगा तो हैरान बच गया। अब नींद टूट रहा है, उठ रहा है, तो शोर हटाओ, 6 बजे मौसम साफ हो गया, बोले चलो चलते हैं। अब बोले सोचा कि अब पटना कॉलेज 10 बजे है, अब 6 बजे क्या करें? तो चाय वगैरह जो होता है और नॉर्मली जो है होता है सवेरे का जो काम होता है, सब काम क्रिया कर लिए, तो चलो अब चलते हैं। तो 6 बजे चला। अब देखा ये गूगल में कि चलो गांधी मैदान जाते हैं, गोलघर के बारे में सुना था, तो जनरली मैं जाता था एग्जाम देके आ जाता था, तो एग्जाम के पर्पज से तो गया नहीं था, तो चल पड़ा। तो पूछा लोगों से कि ये रास्ता जाने का कहाँ, बता तो रहा था, मगर मैं भी कभी कभी क्या होता है कि एक्चुअली में वो सही डायरेक्शन नहीं बताता, क्योंकि अगर आप 1 इंच भी अगर आप आगे बढ़ गए ना उसके मैप से, तो वो आपका डायरेक्शन घुमा देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो मैं ऐसे पूछ लिया, तो वहां का ऐसा पहले के बिहारी लोग में इतना टैलेंट था कि पैदल ही वे जो 100 हो गया, 50 हो गया, 10 किलोमीटर तक भी पैदल चल जाते थे। अब मुझे सजेशन दे रहे हैं कि अरे भाई जी आप यहाँ से टेम्पो ले लो, आगे वहां जाके टेम्पो ले लो। भाई टेम्पो, मैं बोला टेम्पो मुझे नहीं लाना, मेरे को पैदल जाना है। तो उन्होंने बोला एक काम कीजिए, यहाँ से आप पैदल चल जाओ। मुझे समझ नहीं आता, इतना वो ये आ गया है, चेंज आ गया है। पहले मैं नहीं जानता था ऐसा जनरली वहां मिलेगा। तो मुश्किल से कितना आधा घंटा लगा होगा, फिर आधा घंटा आराम से सुबह के टाइम तक चला गया गांधी मैदान। वहां पे भी देखा सही वही मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज वगैरह हो रहा है, तो अच्छा लगा था, बहुत मौसम बहुत बढ़िया था सब। फिर वहां पे एक बुजुर्ग आदमी मिले जो नारियल पानी बेच रहे थे, जस्ट शायद 1 नंबर गेट के पहले ही शायद था उनका। पूछा कि गोलघर कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि आगे जाके जो है दायना साइड मुझे जाइएगा, वहां पे मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि एंट्री फीस भी लगता है क्या? तो उन्होंने बोला कि एंट्री फीस तो नहीं लगता है, 10 बजे बाद जाइएगा तो लगेगा, और अभी जाइएगा तो खुला रहेगा, तो आप वीडियो वगैरह ले सकते हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है भाई चल जाते हैं। तो गया, वहां का भी देखा कि मैं चूक गया शायद समय आने से पहले, क्योंकि मुझे वहां जाकर पता चला कि गोलघर भी बंद हो चुका है, मतलब कि गेट बंद हो चुका है। आप उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं, चढ़ने वाला जो गेट होता है उस पर चढ़ नहीं सकते, मगर आप जो है बाहर आप वीडियो वगैरह बना सकते हैं। तो मैं गया था वहां पे, बनाया, सुना था, देखा था, तो उसका वीडियो मैं एक बना के डालूंगा कि मैं किस तरह से वहां पे लिया, अच्छा लगा। मगर मुझे अफसोस इस चीज का है कि मैं जानता था कि पटना में गोलघर जो है उससे पूरा पटना ही दिखता है। अब वो देखिए पहले का घर जो था ना छोटा छोटा था, तो मैं भी दिख जाता था, मगर मैं आजकल ऐसा हो गया कि गोलघर से ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग बन गया, तो मैं भी शायद नहीं दिखता हो। ये मेरा मानना है, मुझे नहीं पता, अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ
ऐसा बात नहीं है। अब ये तो बंद हो गया है, तो अब बोला गया कि कभी भी ढह सकता है, कभी भी गिर सकता है, तो मे भी अब उन लोगों का बात है, मुझे नहीं पता। अब क्या करें, तो चलिए गोलघर तो हो गया। अब वहां सोचा कि अब तो जाना है मुझे वहां, मुझे बुक भी लेना था। तो मैं एक दोस्त को फोन लगाया, तो उसने बोला कि अशोक राजपथ का कोई मार्ग है, वहीं पर आपको बुक वगैरह सब मिलता है। तो फिर वो देखा कि वहां से पटना कॉलेज भी जाना था। तब तक शायद लगता है कि 7:30 8 बज गया था। फिर तब तक मैं पैदल ही चल रहा था, पैदल ही वॉक कर रहा था, कहीं बैठा नहीं। क्या बैठे हैं, कोई सीन ही नहीं था। सुबह सवेरे कौन उतना नहीं उतना ऐसा मुझे लगा नहीं। फिर वहां से चल पड़ा। तो पटना कॉलेज कहीं रूट ही ऐसा नहीं था कि घुमावदार रूट है, बस मेट्रो जो बन रहा है ना, उस वजह से रोड जो है ना थोड़ा सा दिक्कत आ गई है। तो इसमें सीधा ही रूट है, मुझे तो लगा। टेढ़ा मेरा रहता तो भली बात की बात थी, मगर सीधा सीधा रूट था। वहां से भी पटना जंक्शन से भी निकला तो वहां भी सीधा सीधा रूट था, बस सीधा जाके दाया मुड़ा वहां से मिल गया तुम सीधे सीधे। फिर वहां से भी आपको राजपथ नगर भी देखा, सीधे चल गया वहां से। मतलब पैदल जाने से क्या होता है, आपको रोड का नक्शा पता चलाता है कहाँ क्या नहीं है। अगर कहीं आप जाते हैं, टेम्पो बैठ गया, टेम्पो उड़ा दिया, आपको पहुंचा दिया, तो वैसे मजा नहीं आता है। एक चीज तो मैंने जाना यहाँ पे कि कहीं भी जाना या पैदल जाने में अलग मजा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात अगर बात करें, यहां से गया, हाँ, तो वहां पहुंचा तो वहां देखा शायद मुझे लगता है 8 बज गया। अब मुझे आज ऑकवर्ड जैसा लग रहा था कि कहाँ बैठे। तो फिर चलो खाना को, अब भूख लग चुका हुआ था, चल गया वहां पे। कचौड़ी वगैरह मिलता है, कचौड़ी और जलेबी मिला था, कचौड़ी जलेबी खा के काम कंप्लीट हो गया। वो भी अच्छा था, एक्सपीरियंस था। वहां पे देख रहा था कि स्टूडेंट लोग सब आ रहे थे। फिर वही लाइन में आगे बढ़ते हुए देखा खान सर का था, और बहुत सारे जो कोचिंग वगैरह में यूट्यूब में जिनको देखता था, वे सभी का पोस्टर वगैरह वहां चिपका हुआ था। मैं भी वहां पे क्लास भी होता, मैं उतना छानबीन क्या करूं, मुझे थोड़ा वहां पे ये करना था। मैं तो आया था कुछ और काम के लिए, मगर हाँ देख के लगा होता है मन इतना प्रसन्न हो उठा ना, कुछ कहने का लगा कि यहीं पर आ जाऊं। ऐसा माहौल ही था वहां पे। पढ़ाई का माहौल भी, मतलब स्कूल से जा रहे बच्चे तो भी किताब लेके जा रहे थे, बहुत अच्छा था। मेन खाली मुझे ये दिक्कत लगा वहां पे जो धूल, जो डस्ट इतना उड़ रहा था ना, कुछ कहने का नहीं। और मेट्रो का ये बन रहा था, अब गाड़ी भी जा रही थी पानी वाली के, जो उन्हें धूल को जो है कम कर दे। तो खैर, अब पटना कॉलेज में पटना कॉलेज लिखा हुआ है, मगर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पटना कॉलेज में है, लिखा हुआ है, बगल में थाना भी है, क्या पता पुलिस पहले से कर रखा है, कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि आप भाई फर्स्ट में जा रहे हैं, तो कुछ तो मन में तो अकबक ऐसा लगता होगा ना कि ये पुलिस है, कि इसीलिए लगा दिया गया है क्या, कि पहले से आए उसी को लपेट लो। तो फिर मैं बार बार घूमता रहा, इधर उधर करता रहा। फिर उसका सोचा चलो चाय पीते हैं, चाय वगैरह पिया, तो थोड़ा देर बैठा 5-10 मिनट। फिर सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा। पटना कॉलेज के अंदर चला गया, वहां भी देखा झुंड बना के लड़के लोग थे, हम बोला शायद अब लगता है लड़के लोग आ रहे हैं शायद। तो पूछा कि आप बीपीएससी के आंदोलन के लिए कुछ आए हुए हैं क्या, तो बोले कि नहीं, मैं यहाँ कॉलेज वगैरह करते हैं। तो मैं भी वो लोग देखते होंगे तो उनको लगता होगा अरे हाँ ये बंदा तो था जो हम लोग से पूछा था। तो ऐसा हुआ, तो फिर मुझे लगा कि शायद आज आंदोलन नहीं होगा। फिर क्या करें, 9:30 हो गया, कोई है नहीं। तो मुझे लगता है कि आज लगता नहीं होने वाला। जैसा पहले पिछले वीडियो में 29 तारीख को मैंने देखा था, जनरली मैं गया नहीं था। तो इस बार सोचा ही था कि मैं जाना ही जाना है मुझे, ठीक है, तो चला गया। तो वहां देखा, फिर वहां से मैं बाहर निकला तो देखा कि यूट्यूब में जो चैनल वगैरह बनाते थे, जो यूट्यूब मीडिया जिसको कर सकते हैं, वे वहां पे पहुंचे हुए थे। मगर वहां जाके मुझे एक चीज पता चला, अगर घर घर में अगर एक मीडिया अगर पैदा हो गया ना, एक मीडिया बन जाता है ना, तो सच्ची बताएं तो भ्रष्टाचार ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये उत्पन्न कहां से हो रहा है पता है? अगर आप आधार कार्ड बनाने जा रहे हैं तो वहां पे घूस देके कर रहे हैं, वहां भी तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार वहां भी तो फैला हुआ है। अगर वहीं पर मीडिया पहुंच जाए कि आप पैसा इतना के वजह इतना क्यों ले रहे हैं, आप उससे पैसा क्यों ले रहे हैं, वहीं पर तो खत्म हो गया खेला। आप अगर मान लें कि अगर कोई पौधा उत्पन्न हो रहा है, अगर उसे जड़ को ही नोच दें तो पौधा उगेगा ही कहां से? अगर हर घर में मीडिया हो जाए, हर थाना के बगल में, हर हॉस्पिटल के बगल में, जहां हर सरकारी संस्थान के बगल में अगर खड़ा हो जाए ना, तो सच्ची माने में तो बोलेंगे तो वहां पे तो कोई कहीं भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। इसी का शायद चीड़ हो सकता है कि एक न्यूज़पेपर ने एक वीडियो में मैं देखा था, याद ध्यान नहीं आ रहा, मे भी अगर आप लोग देखे होंगे तो शायद बता दीजिएगा जरूर। मैंने उन्हें बोलते हुए सुना हुआ था कि आजकल सभी यूट्यूब में एक दूसरे को सिखाने के ऊपर तुले हुए हैं। अरे भाई, सिखाने के ऊपर तुले हुए हैं, मानते हैं, सही बात भी है, चाहे वो कुछ भी करते हो, मगर यहाँ पे मेन मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा तो उठा दीजिए। अगर बेरोजगार नहीं होते तो आज वो कुछ और काम कर रहे होते। बेरोजगार हैं तो भाई कुछ नहीं से कुछ तो करेंगे, सोशल मीडिया है, कुछ नहीं से कुछ तो कर रहे हैं। मे भी इसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो अंगूठा छापे, मगर वो भी जो करोड़ रुपए छाप रहे हैं, ये आज का भी बात है। आप खुद यूट्यूब वगैरह में देखते होंगे, बहुत ऐसे ऐसे भाई बहन वगैरह के वीडियो में देख रहा था, उसमें भी देखे कि उनकी खाने का मुमताज थे, मगर अभी फ्लैट में घूम रहे हैं। तो ये सब सोशल मीडिया के जरिए तो हुआ। ये सब ऐसे ऐसे फैक्ट है फ्रेंड, जो कि जानना बहुत, ये सब चीज आपको घर बैठे कभी नहीं मिलने वाले। सोचेंगे बंद कमरा में हम किताब अध्ययन कर लेंगे, आप ग्रंथ हासिल कर लीजिएगा, नहीं होगा। स्वामी विवेकानंद भी जो है वो बाहर जाके ही जो है पता चला उनके ये क्या है नहीं है, अंतरात्मा क्या है नहीं है, इस लोगों को समझाए बताए। क्या पता आप में कुछ हो जो कि बाहर लोगों को पता न हो सकता है उन लोगों को भी कुछ जो पता हो आपको नहीं पता हो। तो ये बाहर निकलने से होता है। आप सोचेंगे क्या घर बैठे हम ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता फ्रेंड। ठीक है, वीडियो बड़ा भी हो जाएगा, सो माफी चाहूंगा, क्योंकि
ऐसा एक्सपीरियंस ही हुआ था फ्रेंड, कुछ कहने का नहीं। तो फिर उसके 10 बजे देखा कि वहां पे है, फिर मुझे लगा कि फिर वहां पे पहुंचा, देखा कि फिर 2-3 को पुलिस आ गया गाड़ी, बोली क्या बात है, मुझे समझ में नहीं आया। उसका फिर सोचा कि चलो भाई वहां हटाओ भीड़ से, क्योंकि अब भाई फर्स्ट टाइम में क्या होने वाला नहीं होने मुझे समझ में नहीं आया था। रोड क्रॉस करके इधर आ गया, मैं देख रहा तमाशा कि भाई क्या हो रहा नहीं हो रहा, क्या करें। फिर हुआ सा 10 साढ़े 10 बजा, भीड़ जुटना शुरू हो गया धीरे धीरे। पुलिस की गाड़ी भी उस टाइम तो ऐसा लगा कि स्टूडेंट कम है, पुलिस की गाड़ी ज्यादा आ गई। मैं सोच सकता अगर 100 स्टूडेंट है थे तो 400 पुलिस वहां पर खड़ा हो चुके थे। सोच लीजिए ऐसा था तमाशा। मुझे तो लगा था आज होगा भी कि नहीं होगा, कि फालतू का मैं बकवास करने आ गया कि फालतू। जाहिर सी बातें सोच सकते हैं कि 6 घंटे ट्रेवलिंग करके भी जगे हुए भी जान सकते हैं जनरल में आपको सीट मिलना कितना लाजमी, वो भी इस टाइम जो लगन का टाइम है, अभी शादी ब्याह का टाइम है। सोच लीजिए सीट मिला होगा कि नहीं मिला होगा। उसमें जगा हुआ था, रात भर जगा हुआ था। फिर सुबेरे भी गया तो चल ही रहा हूं। उसके फिर बैठा तो अनशन शुरू हो गया, आपका शुरू हो गया। वहां भी लड़के लोग नहीं पहुंचे तो मनोबल गिरता है। फिर मैं देखा सब स्टूडेंट लोग से पुलिस लोगों ने, होता है ना एक, ये नहीं कि यार यहाँ मत आओ, यहाँ हट जाओ, हा ही हंसी मजाक जैसे होता था ना, एक लग ही नहीं रहा था कि मैं उस आंदोलन में मैं वहां पे हूं और वहां पर आंदोलन होने वाला, कुछ लग ही नहीं रहा था। इतना प्रशासन का इतना बढ़िया सपोर्ट मिला, इतना बढ़िया सपोर्ट मिला कि मुझे तो सोचा भी नहीं था कि कभी की ऐसा भी आंदोलन होता है जिसमें कि प्रशासन इतना सपोर्ट कर रहा है। मैं तो पहली बार देखा था। भले मानता हूं कि बाहर लास्ट में जाके जो उन लोगों ने जो है बैरक लगा दिया, तो वे भी क्या कर सकते हैं फ्रेंड, वे भी, उनका भी तो एक दायरा है, उनका भी एक मजबूरी है। उन्हें भी कहीं से ऑर्डर आएगा, बिना ऑर्डर का थोड़ी ना वो मन क्या लगा दिए। वे भी इसी से गुजरे हुए। कौन मार हम लोग कुछ गलत चीज का लिए कर रहे थे, कौन मार हम लोग जो है बोल रहे थे कि गलत है, उसको गलत को सही कर दो। अरे भाई जो गलत है तो गलत को गलत करो, तो इसमें क्या टाल मटोल करना। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, जब सत्ता में नहीं थे तो बोला गया कि जो 67 बीपीएससी में जो एग्जाम दिए, जो एग्जाम देने गए और जो एग्जाम कैंसिल हो गया, तो जो छात्रगण गए थे सभी को 5,000 रुपए देने का कृपा करें। आज जब वो सत्ता में आ गए तो कृपा कहां चला गया वो भी नहीं पता चला। तो खैर ये तो राजनीति है, अब ये तो पता नहीं, जो भी हो जैसा भी हो। अब ये सब चीज का तो बारे में मुझे उतना खास आइडिया नहीं था, मगर जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे लगा कि नहीं यार कुछ तो बात है। तो मैं तो चाहूंगा कि यार मेन बात यहां पे ये फंस गया कि मैं सोचा था कि शायद भीड़ होगा, क्योंकि बहुत बड़ा महा आंदोलन 2.0 भी बात कर सकते हैं इसको। अब इतना भयानक जो भीड़ होने वाला था मैं सोच रहा था, मगर ऐसा भीड़ मुझे दिखा भी नहीं था। यहाँ पे स्टूडेंट का बहुत कम संख्या मुझे लगता हुआ, फिर भी जाके जो है बात को हुआ। अब देखिए ये बात कब तक कहां तक पहुंचता है, अब ये भी नहीं हो सकता। लगता है इसके पहले जो ऑफिस में जाके जो लेटर गया था, जो लेकर एप्लीकेशन लिख के जो जमा किया गया था, हो सकता है वो नॉर्मल पोस्ट होगा। अगली बार जो गया है वो स्पीड पोस्ट के जरिए से पहुंचेगा बिहार सरकार के पास। अब देखते हैं कि नीतीश सरकार जो है कौन सा निर्णय लेती है, क्या हम लोगों को इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। और नहीं मिलेगा तो फिर से कुछ होना ही तो लाजमी है, होना ही चाहिए, क्योंकि गलत है तो गलत को कैसे सही कर दें, ये तो गलत ही है ना। ठीक है फ्रेंड, तो मैं चाहूंगा कि आप कब तक घर में रहिएगा फ्रेंड। अगर आज मान लीजिए चलिए पीटी निकल जाता है, चलिए मानते, मेंस भी निकल जाता है, चलिए मान लेते हैं, ये भी मान लीजिए मेंस भी, इंटरव्यू भी निकल जाता है मान लेते हैं, फिर भी रिजल्ट अगर नहीं हो तो आप क्या करिएगा, लगाएंगे आप गुहार लगाइएगा, कोर्ट जाइएगा, कचहरी जाइएगा। आपका क्या पता कॉपी में कुछ देखते होंगे, कॉपी में नंबर कटते हुए मैंने देखा है, 5 नंबर 10 नंबर कम करके पीछे कर दिया गया है। तो ऐसा पढ़ाई करके क्या फायदा, जब आप कॉलेज, जब आप इतना बढ़िया करने के बावजूद भी आप वहां सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, तो ऐसा फायदा क्या है रूम में रह के। आप बोलेंगे नहीं बीपीएससी के लिए, बीपीएससी क्या, बीपीएससी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसआई हो गया, आप तो बिहार फायरमैन हो गया, जो भी निकलता सब में तो यही हो रहा है, बस आपको पता नहीं चल रहा है। एक बार जाके देखे तो सही, एक बार आप जब भी हो, मैं भी आशा करता हूं ऐसा ना हो आंदोलन वगैरह, क्योंकि ये सही भी नहीं है। अगर सरकार सब कुछ सही करे तो क्या जरूरत है। अब देखिए सीसेट वाले देखिए धारणा दे रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा है। हाँ ठीक है करेंगे, हाँ भाई सबका एज होता है, जैसे आपका चुनाव इलेक्शन कब है, उसका रिजल्ट कब आएगा, तो फटा देखिए अभी जस्ट आंख पलक झपका नहीं रिजल्ट आ गया। यहाँ ग्रुप डी का रिजल्ट देखिए, हाँ आने वाला है, कब आने वाला है पता नहीं, मगर आएगा वो तो सभी को पता है, आने वाला तो है। ये जब एग्जाम होने वाला है, एग्जाम हो गया रिजल्ट आएगा ही आएगा, मगर कब और किस चीज का वेट हो रहा है ये पता नहीं। ज्यादा लंबा हो जाएगा फ्रेंड, ज्यादा छोटा करूंगा। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।